तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज की इस वीडियो डहेलिया के प्लांट पर है। अगर आपने डहेलिया के प्लांट सीड से ग्रो किए हैं या फिर डायरेक्ट नर्सरी से खरीद कर लाते हैं तो डहेलिया प्लांट की क्या केयर करनी चाहिए, और उस समय अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं आए हैं तो फ्लावरिंग लाने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जिससे पौधे की विकास भी तेज़ से हो और उसमें बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर भी आए। तो इस वीडियो में कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी और एक ऐसे सीक्रेट फर्टिलाइज़र जिसका यूज अगर आप डहेलिया के प्लांट में करते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से होती है और उसमें फ्लावर भी बहुत सारे मात्रा में और बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर देखे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले आपको कुछ डहेलिया के प्लांट का अपडेट मैं दिखा रही हूँ। जो मेरे सभी प्लांट सीड से ग्रो किए गए हैं, जिसका वीडियो भी समय ब समय आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस प्रकार से इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह के मिट्टी में डहेलिया के प्लांट को लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक डब्बे में लगे हुए एक डहेलिया के प्लांट, और ये देखिए कुछ और प्लांट जिसकी ग्रोथ हो रही है। ये भी प्लांट सीड से ग्रो की हूँ। और ये देखिए कुछ और प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ, ये सभी प्लांट मेरे सीड से ग्रो किए गए हैं। और इसमें मैं कर रखी हूँ पिंचिंग। और ये भी एक और प्लांट जिसकी ग्रोथ जैसे जैसे डहेलिया के प्लांट को मैं लगाई थी इसकी ग्रोथ भी वैसे दिख रही है। कुछ प्लांट को पहले ही मैं लगाई थी जिसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, और कुछ प्लांट अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि इसमें कुछ कमी है। क्योंकि यहाँ पर थोड़े से सनलाइट आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिसके कारण इसकी ग्रोथ भी थोड़े से रुकी हुई है। तो सबसे पहले अगर आप जो भी नर्सरी से डहेलिया के प्लांट लाते हैं या फिर सीड से ग्रो करते हैं, जब उसमें 4 से 5 पत्ते हो जाएं तो इस समय आप कोशिश करनी है इसमें पिंचिंग करें। तो पिंचिंग किस प्रकार से करनी है, ऊपर से आपको इस तरह से पिंच कर देनी है। मैं पहले ही कर चुकी हूँ और इसमें मैं पिंचिंग नहीं करूँगी क्योंकि पिंचिंग करने के भी कई ब्रांच निकलते हैं। एक डहेलिया के प्लांट को मैं सिंगल ही ग्रो करने की कोशिश करूँगी, और इसमें आप देख सकते हैं पिंचिंग कर रखी हूँ। क्योंकि पिंचिंग करने के एक फ़ायदे होंगे कि उसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे और मल्टीपल फूल भी निकलेंगे। एक और डहेलिया के प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें मैं पिंचिंग की थी जिसके कारण इसमें 4 से 5 ब्रांच निकले हुए हैं और उस चारों ब्रांच पर आपको कलियां दिखेंगे डहेलिया के। तो एक प्लांट पर मैं पिंचिंग नहीं की हूँ क्योंकि अगर आप पिंचिंग करते हैं तो पिंचिंग करने से आपको बहुत सारे फूल तो दिखेंगे, लेकिन अगर आप एक सिंगल ब्रांच पर एक ही फ्लावर को आप प्रोड्यूस करते हैं और बढ़ाते हैं तो फ्लावर थोड़े से बड़े साइज़ के दिखेंगे। तो मैं इसका समय व समय आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि जिस पर पिंचिंग की हूँ उस पर क्या रिजल्ट है आने वाले वीडियो में, और जिस पर पिंचिंग नहीं की हूँ उसकी क्या ग्रोथ है। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, जो भी डहेलिया के प्लांट नर्सरी से ख़रीदते हैं या फिर सीड से ग्रो करते हैं उसे कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में लगाएं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसकी मिट्टी किस प्रकार से बनानी है आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़े से मिट्टी आप इसकी जितनी भुरभुरी और फर्टिलाइज़र युक्त बनाएं तो इसके लिए बेहतर है इसकी ग्रोथ के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 60% के करीब आप मिट्टी ले लें, उसमें 30% के करीब कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, और 10% के करीब काऊ डंग भी मिला सकते हैं, और 20% के करीब रेत या फिर कोकोपीट, इन सभी को मिक्स करके आप डहेलिया के प्लांट को लगा सकते हैं। और थोड़े से आप उसमें राख भी मिक्स कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके आप जो भी डहेलिया के प्लांट नर्सरी से ख़रीदते हैं उन सभी को लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है डहेलिया के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, आप कोशिश करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्लांट मैं रख रखी हूँ।
जिसमें कम सनलाइट आ रही है उसकी ग्रोथ थोड़े से रुकी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर सनलाइट थोड़े से कम आ रही है। यहाँ पर सनलाइट जिसकी ज़्यादा मिल रही है उसकी ग्रोथ थोड़े से तेज़ से हो रही है। और ये डब्बे वाले प्लांट में बहुत सारे सनलाइट मिले हैं, यानी कि दिन भर की सनलाइट मिल रहे हैं, जिसके कारण इसकी ग्रोथ और भी दुगनी तेज़ी से हो रही है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को कोशिश करें सनलाइट देने की इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और तीसरा टिप्स है, डहेलिया के प्लांट में आपको इस समय कर्ली डिजीज, पत्तों का मुड़ जाना एक समस्या आपको देखे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे भी प्लांट में कुछ देखे जा रहे हैं पत्तों का इस तरह के मुड़ जाना, ये देख सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है जितने भी इन्फेक्टेड पत्ते हैं उसे तोड़कर आप हटा दें अगर आपके नज़र में पड़ रहे हैं तो। नहीं तो इस पर इमिडाक्लोप्रिड का आपका रेगुलर 7 दिन पर पूरे प्लांट पर स्प्रे करते रहें ताकि कर्ली डिजीज से ये प्लांट बचे रहें। तो ये देख सकते हैं 2 पत्ते मेरे भी इस पौधे में देखे जा रहे थे। अभी इसमें सभी प्लांट हेल्दी दिख रहे हैं, इसमें कोई भी कर्ली डिजीज की समस्या नहीं देखी जा रही है। इसमें एक समस्या और देखी जाएगी आपको, फंगस प्रॉब्लम। तो इस स्थिति में आप नीम ऑयल का भी समय समय पर स्प्रे करते रहें। और इस समय एक फर्टिलाइज़र जो मैं 5 चीज़ों से बनाई हूँ उसका मैं यूज करूँगी इस डहेलिया के पौधे में, ताकि डहेलिया के प्लांट की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से हो और इसमें फ्लावर भी बड़े साइज़ के मिले। तो ये देख सकते हैं इसमें 3 फर्टिलाइज़र पहले से मैं बना रखी हूँ। इसमें मिले हुए हैं मस्टर्ड केक, काऊ डंक और उसके अलावा थोड़े से मैं मिला रखी हूँ यूरिया। इन तीनों को मिक्स करके ये फर्टिलाइज़र बनाई हूँ। इसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ ये वेजिटेबल्स पील्स के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र आप सस्ता ना समझें, क्योंकि इसमें अलग अलग छिलके मौजूद हैं और अलग अलग छिलकों में अलग अलग फर्टिलाइज़र भी मौजूद रहते हैं। जैसे लेमन पील के आप छिलके देख सकते हैं, संतरे का छिलके, उसमें विटामिन सी, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र ओनियन पील के छिलके का फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर रही हूँ, और जिसमें मैग्नीशियम, सल्फ़र की भरपूर मात्रा पाए जाते हैं। उसके अलावा पोटासियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें थोड़े से राख और थोड़े से डीएपी भी मिक्स कर रही हूँ ताकि पौधे की ग्रोथ हो अच्छी तरह से, और उसकी रूट ग्रोथ भी, थोड़े से पौधे की रूट ग्रोथ भी तेज़ से हो। तो इन सभी को मिक्स करके मैं यूज करूँगी इसी फर्टिलाइज़र को अपने जितने भी छोटे छोटे डहेलिया के प्लांट में हैं। इसका यूज तब तक मैं करूँगी 15 दिन के अंतराल पर इस फर्टिलाइज़र को मैं यूज करूँगी जब तक कि इसमें फ्लावर और कलियाँ और इसकी ग्रोथ तेज़ी से ना हो। इसका यूज आप 15 दिन में आप चाहें तो हर प्लांट में भी कर सकते हैं। इस तरह के पौधे में आपको एक एक डब्बे के करीब इस फर्टिलाइज़र को बना कर रख लें और सभी पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं लोकेशन थोड़े से चेंज कर दी हूँ। यहाँ पर पूरे दिन भर की सनलाइट इस पर मिलती है, तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ बीच में। तो फ्रेंड्स, इस समय जो भी आपके डहेलिया के प्लांट में अभी फ्लावर नहीं खिले हैं तो इस फर्टिलाइज़र की यूज करें उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और इसमें बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका दूसरा वीडियो जब इसमें पूरी तरह से प्लांट फ्लावर से भर जाएंगे तब मैं लाऊंगी कि उस समय इस पौधे की क्या केयर करनी चाहिए।